मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के लिए बैठक की ज़रूरत थोड़े पड़ेगी, वो तो कहीं और बात करना होगा। ये हम लोग का अपना संगठनात्मक बैठक है और संगठन के तौर पर बैठक करना है। बिहार के अपराधियों में एक भय कायम हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये भय कायम होना चाहिए था और उनके मॉडल को हम लोग सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। स्वाभाविक है, जो भी कोई भी संगठन अगर राजनीतिक दल चलाते हैं, तो वो संभावना के तलाश में रहते हैं। हम लोग भी संभावना की तलाश में हैं। लोकतंत्र के लोग जो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिस तरह से नियम की धज्जियां उड़ाते हैं, इस पर हम लोगों का विरोधाभास होता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल दिल्ली के संसद भवन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें देश भर के जो पार्टी से जुड़े पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। हमारे साथ है पार्टी के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे जी। राजेश जी, कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आप लोग बुलाए हैं दिल्ली के संसद भवन में, क्या कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं ताकि इतनी बड़ी बैठक हो रही? देखिए, बड़ा फैसला का बात नहीं है। स्वाभाविक है कि संगठनात्मक तौर पर ये बैठकें होती रहती है और इस बार हम लोगों ने दिल्ली के संसद भवन में के एनेक्सी है, उसी में इस बैठक का आयोजन किया गया है। संगठन के तौर पर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये भी बात सत्य है। चूँकि हमारे यहाँ प्रोसेस है और हम लोग जो हम लोग का संविधान है पार्टी का, उसके डिकोरम को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कल उसको पास कराना होता है, तभी हम लोग बाद में उसको लागू करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के निर्देश पर ये बैठक बुलाई गई है और हमारे लगभग देश के सभी राज्यों से, हमारा 20 राज्यों में हमारा संगठन है, सभी राज्यों से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ गए हैं। पूरे देश के हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं वो सब लोग दिल्ली आ चुके हैं और कल 11 बजे से हम लोग वहाँ बैठक में सभी लोग भाग लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हटे सम्राट चौधरी बने, मंत्रिमंडल का विस्तार होना, उससे पहले इस तरह का बैठक नहीं। आप लोग और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी तो नहीं चाह रहे हैं बिहार में? नहीं नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के लिए बैठक की ज़रूरत थोड़े पड़ेगी, वो तो कहीं और बात करना होगा। ये हम लोग का अपना संगठनात्मक बैठक है और संगठन के तौर पर बैठक करना है। जहाँ तक सवाल है बिहार में सरकार बनने का, तो सरकार तो बनी है सम्राट जी की और उनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अभी जो काम चल रहा है, जिस स्तर पर उन्होंने शुरुआत किया है सरकार चलाने का, उससे एक जो बिहार के अपराधियों में एक भय कायम हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये भय कायम होना चाहिए था और उनके मॉडल को हम लोग सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम लोग गठबंधन में हैं, पार्टी हमारे उनके साथ है, हम लोग साथ सरकार चला रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार के आम आवाम के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा हम लोग लेने को तैयार हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पे आप लोग बात करेंगे, किस तरह के मुद्दे आ सकते हैं बैठक में? देखिए, कुछ तो सामाजिक मुद्दे भी हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। जैसे उसमें हम लोगों का है कि जो हम लोगों का एजेंडा है पार्टी का, जो पहले से चला आ रहा है, तो उसको सरकार के बीच में हम लोग कैसे लागू कराएंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ हैं। जैसे हम लोग का कॉमन स्कूली सिस्टम का मामला है और इसके अलावा जो संगठनात्मक, तो मुख्य रूप से जो है हम लोग संगठन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि संगठन का विस्तार, अब हमारा जो संगठन है वो किशोरावस्था में है। तो 10 साल के बाद संगठन हम लोग को बनाए हुए हो गया, तो 10 साल के बाद हम 20 राज्यों में संगठन और राज्यों में हम कैसे बढ़ें, हमारा बिहार में संगठन और स्ट्रांग कैसे हो, हम पूरे भारत में किस तरह से संगठन का विस्तार करेंगे, इन सब बातों पर मूल रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होंगे, अगले साल यूपी में होगा, उसके बाद झारखंड में भी तो 2.5-3 साल बाद होगा। उस राज्यों में भी आप लोग की तैयारी शुरू होगी? धीरज जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावना तलाशना कोई बुरी बात तो है नहीं। स्वाभाविक है, जो भी कोई भी संगठन अगर राजनीतिक दल चलाते हैं, तो वो संभावना के तलाश में रहते हैं। हम लोग भी संभावना की तलाश में हैं। अगर हम लोग को कहीं कुछ लगता है तो वहाँ ज़रूर तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पर क्यों नहीं, हर राजनीतिक दल चाहता है हमारा पुनवा बढ़े, तो वो प्रयास तो होते रहते हैं। तो इसलिए तो संगठन पर सब कुछ निर्भर करता है कि हमारा संगठन किस लेवल पर काम कर रहा है और उसके बाद फिर हम हर राज्यों में संगठन की समीक्षा होगी, उसके बाद चुनाव के विषय पर हम लोग विचार विमर्श कर पाएंगे।
आखिर में एक सवाल है, ऐसे तो कई मुद्दे रखे जाएंगे लेकिन शराबबंदी एक बिहार में बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर भी जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार मुखर रहे हैं। क्या लगता है कि अब नए मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोग चाहेंगे कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की? देखिए, शराबबंदी अच्छी चीज़ है। हाँ, कुछ जो कुरीतियाँ हैं शराबबंदी को लेके, कुछ जो कन्फ्यूजन है या कुछ जो गलत तरीके से उसका जो हमारा जो नियम का है उसका अनुपालन नहीं करते हुए चंद स्वार्थ में पड़ के जो प्रशासनिक तंत्र है उसका जो जिस तरीके से चला रहे हैं उस पर हमारे संरक्षक जी हमेशा बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। अगर हम सरकार में हैं और कोई अगर गलती कहीं से हो रही है तो उसको हम इंकित कराते हैं और कराना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। सिर्फ ये दायित्व नहीं है कि हम साथ दें। तो जहाँ तक शराबबंदी का मामला है तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है। हम लोग और अभी है बिहार में शराबबंदी और हम लोग इसके पक्षधर हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो कुरीतियाँ हैं इसमें जो प्रशासनिक तंत्र के लोग जो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिस तरह से नियम की धज्जियां उड़ाते हैं इस पर हम लोगों का विरोधाभास होता है। और बात होगी इस पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद सिंसियर हैं, सब चीज़ों को देखेंगे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए और जो भी उचित निर्णय होगा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी लेंगे और सब ये उनके हाथ में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।